हेलो दोस्तों, मैं आरिफ और ये आपका यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एकेडमिक स्टडीज। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ड्यू एस वेल इंटरनल असेसमेंट मॉक टेस्ट के बारे में। क्योंकि जो भी आपका असाइनमेंट होगा, असेसमेंट जो है वो आपको ऑनलाइन देना है और ऑनलाइन देने से पहले ये आपको एक मॉक टेस्ट में ड्रिल करवाई जा रही है ताकि आप जो अपना असाइनमेंट है वो अच्छे से दे सके। ठीक है, तो इसके बारे में मैं कुछ गाइडलाइंस है, इंस्ट्रक्शन है जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं मैसेज, डियर स्टूडेंट, द मॉक टेस्ट इज नाउ अवेलेबल ऑन द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ अगर आप देखेंगे ये मैसेज लगभग स्टूडेंट को आया होगा और जिन स्टूडेंट को नहीं आया है उनको मेल पे या फिर ये एसएमएस के थ्रू मैसेज आया है। इस मैसेज के अंदर आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड दोनों दिया हुआ है। इस लॉगिन आईडी और पासवर्ड में आप जैसे ही फर्स्ट टाइम इसको लॉगिन करेंगे और उसमें आपको अपना न्यू पासवर्ड चेंज कर लेना है। आपको कैसे करना है मैं आपको एक पूरा तरीका बताऊंगा, किस तरह लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपको टेस्ट कैसे देना है और कहां कहां पर जाकर आपको फिलअप करना है। तो मैं इंस्ट्रक्शन के बारे में आपको बता देता हूं कि इंस्ट्रक्शन क्या है। इंस्ट्रक्शन जो होंगे आपके, सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, 27 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में आपके ये एग्जाम होना है, ये इंटरनल असेसमेंट होना है और ये 14 दिन के अंदर अंदर होगा। और इसके बीच में ही आपको किसी भी दिन, जिस दिन आपको बेस्ट लगे उस दिन आप अपना ये इंटरनल असेसमेंट दे सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है इंटरनल असेसमेंट देने के लिए कि आपको पहले मॉक टेस्ट देना है और मॉक टेस्ट जो है ये लिमिटेड नहीं है, ये अनलिमिटेड है। आप कितनी भी बार जाके इसको अटेम्प्ट दे सकते हैं। ठीक है। तीसरी कंडीशन जो है, तीसरा इंस्ट्रक्शन जो है वो ये है कि 35 क्वेश्चंस इसमें आएंगे जो आपका एग्जाम होना है। ठीक है, और ये मैंडेटरी है सभी के लिए और सारे क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है कि इसको आप 2 बार दे सकते हैं। जो आपका इंटरनल असेसमेंट होगा उसको 2 अटेम्प्ट दे सकते हैं। मान लो आपने पहला अटेम्प्ट दिया और आपको लग रहा है मेरे इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं हो पाएंगे, तो आप दूसरी बार भी उसको अटेम्प्ट दे सकते हैं और जिसमें दोनों में से आपका जो बेस्ट होगा उसको काउंट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है कि 45 मिनट यानी कि 45 मिनट दिए जाएंगे आपको अपना ये एग्जाम इंटरनल असेसमेंट का कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट ये है कि 14 दिन फ्लेक्सिबल डेज हैं। ठीक है, और इसमें आप अपना असेसमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो ये है कि मेक श्योर यू हैव गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी। आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए और एक स्टूडेंट एक बार में एक डिवाइस से अलो है ये एग्जाम देने के लिए। तो मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आपको लॉगिन करना है, कहाँ से लॉगिन करना है, किस क्या आपका यूजर आईडी, क्योंकि यूजर आईडी यानी कि लॉगिन आईडी जो है और पासवर्ड जो है आपको एसएमएस के थ्रू आपको मिल गया होगा और आप जो है सीधा गूगल पे जाएं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे लॉगिन करना है। तो सबसे पहले आप जो है गूगल पे आए और गूगल पे आने के बाद यहाँ पर टाइप करना है आपको प्रज्ञान, PRAGYAN.COL.DU.AC.in। आपको जो ये टाइप करके आपको एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर कर देंगे तो आप प्रज्ञान जो है उसके प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। ये वेबसाइट आपको दिख रही है। इस वेबसाइट में आपके राइट साइड वेबसाइट, यूनिवर्सिटी वेबसाइट है, इसके बराबर में लॉगिन लिखा हुआ है, आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको यूजर आईडी यानी कि जो आपको एसएमएस के थ्रू यूजर आईडी दी गई है आपको वो टाइप करनी है और उसमें उसका जो पासवर्ड है वो टाइप कर देना है। तो इसमें जो आईडी है और उसका पासवर्ड आपको टाइप कर देना है। देन उसके बाद आपको लॉगिन कर देना है। जैसे आप लॉगिन कर देंगे तो ये आपका सरफेस खुल के आ जाएगा। इसमें आपका नाम होगा यहाँ पर और आपको पूरे कोर्स की इंस्ट्रक्शन इसमें मिल जाएगी। ये आपकी प्रोफाइल है, इसके बाद ये आपके कोर्स है, इसके बाद लर्निंग पाथ है, फिर कम्युनिटीज है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये जो 1 लिखा हुआ है कोर्स इनरोल्ड,
तो कोर्स एनरोल्ड पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप कोर्स एनरोल्ड पे क्लिक करेंगे तो माई कोर्स आ जाएगा। उस माई कोर्स में नीचे मॉक टेस्ट ड्यू एसओएल लिखा हुआ है। तो मॉक टेस्ट ड्यू एसओएल में यहाँ जाना है आपको लॉन्च पे। तो जैसे आप लॉन्च पे क्लिक करेंगे तो एक सरफेस खुल जाएगा, ठीक है, मॉक टेस्ट असेसमेंट। तो मॉक टेस्ट असेसमेंट जो है ये आपको एक तरीके की ड्रिल है, जिससे कि आप जो है अपना जो असेसमेंट देंगे उससे पहले आपको एक मॉक टेस्ट कर लेना जरूरी है, ताकि आप जो है अपना इंटरनल असेसमेंट अच्छे से दे सके। ये अभी काफी टाइम के लिए खुला हुआ है, लेकिन जो आपको इंटरनल असेसमेंट देना है वो 27 नवंबर से ऑन है, और फिर वो 14 दिन के लिए ही ओपन रहेगा। आपको करना क्या है, स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। इंस्ट्रक्शन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। जो व्हाइट बॉक्स है, व्हाइट बॉक्स का मतलब है कि यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट, ठीक है, यानी कि आपने अभी तक इस क्वेश्चन पर विजिट नहीं किया। रेड का मतलब है आपने इसका आंसर नहीं दिया, और ग्रीन का मतलब है आपने आंसर दे दिया है, ठीक है। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप अच्छे से इन सब इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं। इसके बाद नीचे एक बॉक्स है, उसमें आपको चेक क्लिक करना है। एंड देन जैसे आप चेक क्लिक करेंगे तो आई एम रेडी टू बीइंग पे क्लिक करना है, और जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये मॉक टेस्ट खुल के आ जाएगा। इस मॉक टेस्ट में आपसे जो कुछ क्वेश्चंस है, ये 5 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए, आपके ड्रिल के लिए। इसमें अगर आप टाइमिंग देखेंगे लेफ्ट में 45 मिनट का टाइमिंग दिया हुआ है, और सिर्फ 5 क्वेश्चन आपको इसके अंदर करने हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ये किस कोर्स स्पेसिफिक नहीं है, सिर्फ मॉक टेस्ट है। तो इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं ये नहीं कि आपको यही सेम क्वेश्चन आपके असेसमेंट में भी आए, ये क्वेश्चन सिर्फ मॉक है। तो जैसे इसमें पूछा गया व्हाट इज इंडिया कैपिटल, यानी कि भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या केरला। तो आप सभी को पता है कि भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली। तो आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। 3 ऑप्शन का मतलब है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट का मतलब होता है कि आपको आंसर नहीं पता, लेकिन आपको कुछ पता भी है, तो आप इसमें मार्क कर सकते हैं। क्लियर रिस्पॉन्स, जैसे कि मैंने दिल्ली पे क्लिक किया हुआ है और अभी मुझे वो दिल्ली नहीं चाहिए, तो मैं क्लियर रिस्पॉन्स करूंगा तो देखो दिल्ली पे से हट गया है। अगर मुझे पता है कि दिल्ली ही आंसर है तो मैं दिल्ली पे क्लिक करूंगा। एंड द नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, और आप यहां देखेंगे मैं एक क्वेश्चन का आंसर सक्सेसफुली दे चुका हूं। सेकंड क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ आवर नेशन, यानी कि भारत के राष्ट्रपिता कौन है। तो भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं, भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो हम सभी को पता है कि मोहनदास करमचंद गांधी वो भारत के फादर है, ठीक है, फादर ऑफ आवर नेशन। फिर हमें सेम वही प्रोसीजर अपनाना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे देखोगे तो आंसर पे जाकर देखोगे मैं दो क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूं और दोनों ग्रीन हो चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है हु इज इंडिया नेशनल एनिमल, तो इंडिया का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन है, लॉयन है, टाइगर है, डियर है या चेतक। तो इसमें आपको पता ही है टाइगर है, तो टाइगर पे आप क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक। तो आप यहाँ 3 क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज फुटबॉल शेप। फुटबॉल की जो शेप होती है वो कैसी होती है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है या ट्रायंगल है। तो ये होती है स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर पे आपको क्लिक करना है, जो भी आंसर आपको लगे, ठीक है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस पे आप क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे आप करेंगे तो पांचों के पांचों जो क्वेश्चन थे वो हरे हो गए हैं, ग्रीन, इसका मतलब है आपने पांचों का आंसर दे दिया है। पांचों का आंसर देने के बाद जस्ट आप राइट में नीचे देखेंगे सबमिट का बटन है, तो आप जैसे सबमिट करेंगे
यहाँ पर आपकी ये समरी आ जाएगी असेसमेंट की। 5 क्वेश्चन थे, पांचों का 5 का आपने आंसर दिया, नॉट आंसर्ड आपने 0 की सबका आंसर दिया है। अब आपको क्या करना है, नीचे आप देखोगे आपको यस पे क्लिक कर देना है। जैसे यस पे क्लिक करोगे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ओके पे क्लिक करोगे ये आपका टेस्ट आपका सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। ठीक है, और अब आपको क्या है, एग्जिट असेसमेंट पे जाना है और यहाँ से एग्जिट ले लेना है। यहाँ आप वापस आके देखेंगे तो आपका ये जो है हो गया है। और आप जो लेफ्ट साइड में देखेंगे तो इधर लिखा आ जाएगा 100% मॉक टेस्ट ड्यू 2023-24। तो ये आपका मॉक टेस्ट हो गया है। अब आपको क्या करना है कि इसको यहाँ से एग्जिट कर देना है और यस पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका सरफेस खुल जाएगा और ये आपका मॉक टेस्ट हो गया। इसी तरीके से जो 27 तारीख से आपके इंटरनल असेसमेंट होने वाले हैं, सेम इसी तरीके से आपको करने हैं। लेकिन उससे पहले जो मॉक टेस्ट करके मैंने आपको दिखाया है, ये मॉक टेस्ट आपको कर लेना है एक बार, ताकि आप जो इंटरनल असेसमेंट को अच्छे से कर सके। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।